अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये आप मेरा देख रहे हैं आज व्लॉग। आज हम जाने लगे हैं रिकॉर्डिंग करने, ड्रामे का एक शूट करने। हमने निकाली अपनी मोटरसाइकिल, थोड़ी है पटीचर लेकिन है अपनी। लो जी, हम पहुंच गए अपने असिस्टेंट के पास, उसका इंतज़ार कर रए हैं ताकि कब घर से बाहर है। पिछली वाली गाड़ी अरे भाई अपनी नहीं है यार, किसी और की है। क्यों समझते हो, हर गाड़ी अपनी अपनी है। मोटरसाइकिल एकदम जिंदाबाद, सेकेंड हैंड ले ली थी, चलती है, भागती है, दौड़ती है। अब हम जाने लगे यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ। इंतज़ार करते हुए इतना टाइम हो गया, लगता है अंदर बैठा वो पराठे रोटी खा रहा होगा और हम यहाँ पर इंतज़ार में खड़े हैं। एक बैग पे बैठे 3 लोग और चल पड़े हम DHA की तरफ। लोग भी बड़ी खूबसूरत सड़कें और आज तो मौसम भी बड़ा ही कमाल, ठंडा। पता नहीं, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हमारे ऊपर ही है। जब भी हम निकलते हैं शूटिंग के लिए तो हमारा मौसम एकदम हो जाता है ठंडा ठार, क्योंकि हमारे पास होते हैं थोड़े पैसे और एंजॉय करने का लाइफ में मज़ा ही अलग है। लो भाई, यहाँ से हमने चलते हुए मैंने उसे कहा कि अरे भाई दिखा मुझे भी ज़रा, लोगों को पता चले कि बाइक तो मैं ही चला रहा हूँ और असिस्टेंट बैठे हैं पीछे। हमने बाइक की स्पीड पकड़ी और आगे चलते हुए हमने देखा कि ओहो, पौधों को तो दे रहे थे वो लोग पानी, और कंटेनर आगे दिखाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ये देखें भाई, इस तरह पौधों को पानी दे रहे हैं। अगर इस तरह पौधों को पानी दिया जाए तो फसलें बहुत अच्छी हो सकती हैं। हम लोग पहुँच गए DHA राया, नाम सुना इसका काफ़ी ज़्यादा, लेकिन किसी ने हमें बाइक पार्क नहीं करने दी तो हमने बाइक पार्क कर दी दरख्त के पास। अल्लाह जाने हमारी हिफाजत करे। यहाँ पर दूर दूर तक कोई तारे नज़र नहीं आ रही थी, सारे के सारे डब्बे लगे हुए थे और हमें समझ लगी कि भाई डब्बों के अंदर सारी तारे डाली हुई हैं अंडरग्राउंड। माशाल्लाह बड़ा कमाल सिस्टम यहाँ पर किया हुआ है, एकदम ज़बरदस्त। मज़ा आ गया सारी चीज़ों को देख के, एकदम ज़बरदस्त और A1 VIP। और आगे चल के हमने एक दुकान को देखा जिसे देख के मैं तो परेशान ही हो गया। अरे भाई वो दूर क्या कौन सी दुकान है, अरे ये तो अंडों वाली दुकान है। यहाँ पर हैरान हुए, अंडे भी यहाँ दुकानों में बिकते हैं लेकिन बहुत महंगे तरीके से। हम यहाँ पर अपनी लोकेशन ढूंढ रहे थे कि हमने जाना कहाँ पर है, कहाँ खड़े होकर रिकॉर्डिंग करें। एक गार्ड वहाँ पर आ गया और आके कहने लगा अरे भाई यहाँ नहीं खड़े होना, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। फिर हम लोगों ने रास्ता तलाश करना शुरू किया और आखिरकार हमें एक रास्ता मिल गया। फिर हमने वहाँ पर रिकॉर्डिंग की। ये हमारे हैं असिस्टेंट साहब जिन्होंने हमारे साथ रिकॉर्डिंग कराई है, राइट एक्टर हैं। और हमने रिकॉर्डिंग करने के बाद उसके बाद हमने कहा कि अरे भाई हमें कुछ और करना चाहिए, हम काफ़ी थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अब हमें यहाँ से किसी और की तरफ निकलना चाहिए। हम दुकानों की तरफ देखना शुरू हो गए, उसी तरह बच्चों की तरह, जिस तरह घर के बाहर खड़े होकर बच्चे देखते हैं शीशों में से अरे भाई दुकान के अंदर क्या चीज़ है और यहाँ पर खाने को क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। छतरियाँ ऐसे लगी हुई थी जैसे कि छाँव यहाँ पर ही हो, लेकिन छतरी लगने के बावजूद छाँव ज़रा भी नहीं थी, धूप नहीं रह सकती। पता नहीं ये डेकोरेशन लगाया हुआ था या पता नहीं कैसे। यहाँ पर हमने देखा एक दुकान, और दुकान देख के मैं परेशान हो गया। अरे भाई बल्बों की दुकान थी, ये नॉर्मल हमारे गली मोहल्लों के बल्बों की दुकान नहीं थी, फैंसी बल्ब की दुकान थी। और लगता है कि एक एक बल्ब 5-5, 6-6 हज़ार का होगा। आगे चल के हमने देखी बॉल्स वगैरह, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें थी। किसी की स्टेशनरी की दुकान थी, किसी की बल्बों की दुकान थी और कहाँ पर अलग अलग चीज़ें थी। हम यहाँ पर शुगर मेला लगा रहे थे और देख रहे थे, पूरा का पूरा इलाका खाली था, क्योंकि सुबह के 6 से 7 बजे हम यहाँ पर पहुँच चुके थे रिकॉर्डिंग करने, ताकि हमें कोई यहाँ पर तंग ना करे। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक हॉर्स भी था जो कि बैक साइड पर खड़ा हुआ था, राइट, जो कि आपको वीडियो के अंदर नज़र नहीं आ रहा, राइट, लेकिन हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। आप नज़र दिखाए रखें, ये आपको नज़र आए। अरे भाई हम पहुँचे ATM, पैसे हो रहे थे हमारे पास ख़त्म। ATM में जब हमने पैसे के पुट किया तो बाद में पता चला कि भाई हमारे ATM में तो इतने पैसे ही नहीं है। फिर थोड़े पैसे लगाए और पैसे निकाले बाहर। पैसे निकालने के बाद ATM से बड़ी मुश्किल से हम निकले बाहर निकल के हम लोगों को एक और जगह नज़र आई जो कि रेगिस्तान से कम नहीं थी और दूर दूर तक कोई घर नहीं था। हमने वहाँ पर की रिकॉर्डिंग के बाद जेब से निकाले चंद पैसे को गिनते हुए हमने सोचा अरे भाई वापसी पे करेंगे हम नाश्ता, और नाश्ता करके हम मारेंगे मौजें। पैसे तो थोड़े ज़्यादा, 320, जिसमें से 100 रुपया लेके, 120 लेके मैंने कहा अरे भाई मुझे पकड़ा दो, वापसी का किराया होना चाहिए कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, पंचर होगी बाइक तो क्या करेंगे। बाकी पैसों की एक एक रोटी खा लेंगे, चने खाएंगे और मौजें मारेंगे और सीधा। बहुत अच्छा गुजरा। आई होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।